गुड मॉर्निंग बच्चों, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वह है अलजेब्रा, बीजगणित। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अलजेब्रा। व्हाट इज अलजेब्रा? सो आपने कई बार देखा होगा कि कुछ टर्म्स में नंबर्स के साथ साथ आपको कुछ अल्फ़ाबेट्स भी दिखाई देते हैं। अलजेब्रा में हम इन इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हैं जिसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या बीजगणितीय व्यंजक भी कहते हैं। अलजेब्रा में हम कुछ मिसिंग नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का बीजगणितीय व्यंजकों का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस पैटर्न में यहाँ मैंने नंबर्स लिखे हैं, नंबर 1, 3, 4, 6, 8 एंड 9। तो इसमें आप देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो नंबर्स मिसिंग है उसकी जगह पर मैंने कुछ अल्फ़ाबेट्स लगाए हैं, जैसे 1 के बाद M और M के बाद 3। तो हम इस पैटर्न को देख के ये पता लगा सकते हैं कि यह जो M है ये किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही, यह नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी के साथ चलते हुए 3, 4, उसके बाद यहाँ आपको Q दिखाई दे रहा है। तो आप जान गए होंगे कि Q किसे रिप्रेजेंट कर रहा है। यस, 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह 5 के बाद 6 और 6 के बाद यहाँ एक अल्फ़ाबेट है G। तो G किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेटा, कुछ नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जब कुछ अल्फ़ाबेट्स को यूज़ किया जाता है उसे हम अलजेब्रा कहते हैं। अलजेब्रा में इन अल्फ़ाबेट्स को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजगणितीय व्यंजक भी कहते हैं। तो आज हम बीजगणित के बारे में, अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। सो कम ऑन स्टूडेंट्स, लेट्स प्ले अ गेम टू लर्न मोर अबाउट अलजेब्रा। आज हम माचिस की तिलियाँ प्रयोग करके मैच स्टिक्स का यूज़ करके एल बनाना सीखेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पर 2 स्टिक्स यूज़ करके एक एल बनाया और इसको आगे कंटिन्यू करते हुए मैंने ये 2 एल बनाए और इसे कंटिन्यू करते हुए 3 एल बनाए और उसे कंटिन्यू करते हुए 4 एल बनाए। देखिए, एक एल को बनाने के लिए मुझे 2 मैच स्टिक्स का यूज़ करना पड़ा और उसी तरह जब मैंने 2 एल बनाए तो मुझे टोटल 4 मैच स्टिक्स का यूज़ करना पड़ा और 3 एल बनाने के लिए मैंने 6 मैच स्टिक्स का यूज़ किया और 4 एल बनाने के लिए मुझे 8 मैच स्टिक्स का यूज़ करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जो हमारा एल है वो 2 मैच स्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से जो ये पैटर्न बना है बच्चों, जब हम बात करते हैं मैच स्टिक्स की तो हम काउंट करके पता लगा सकते हैं कि एक एल के लिए हमें 2 मैच स्टिक्स का यूज़ करना पड़ा, 2 एल के लिए 4। तो इस तरह से एक एल को 2 नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि यदि मैं आपसे पूछूं 2L तो आप क्या आंसर देंगे? 4। अगर मैं आपसे पूछूंगी 3L तो आप आंसर देंगे 6। और इसी तरह 4L का मीनिंग होगा 8 मैच स्टिक्स। ठीक है बच्चों? तो देखिए, इस तरीके से जब हमने नंबर्स को अल्फ़ाबेट्स के साथ यूज़ किया और L नंबर को 2 रिप्रेजेंट करते हुए हमने देखा कि किस तरीके से इस पैटर्न में हमें L ने हेल्प की। तो यही है बच्चों अलजेब्रा। तो देखिए बच्चों, इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 1L इज इक्वल टू 2 स्टिक्स। 2L is equal to 2 into 2. It means L represents number 2. 4 sticks. 3 into L means 3 into 2, where also L represents 2.
and we have 6 sticks, and 4L is equal to 4 into 2 is equal to 8 6. It means L represents the all 2 sticks, because to make one L there are 2 sticks. So hope you all are understanding what is algebra. तो चलिए बच्चों, आज हम एक स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करने की कोशिश करते हैं जिसकी साइड्स का हमें नहीं पता और वो साइड्स एल को रिप्रेजेंट करती हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि साइड की जितनी भी लेंथ है उसे एल रिप्रेजेंट कर रही है। तो बच्चों हम जानते हैं कि पेरीमीटर का स्क्वायर का पेरीमीटर हम करते हैं एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, 4 sides 4 into L, that is 4L. So आप यहाँ पर देखेंगे कि जो ये L है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? साइड ऑफ अ स्क्वायर। सपोज अगर L 4 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता है तो हमारा जो पेरीमीटर होगा स्क्वायर का वो होगा 4 into 4 16 सेंटीमीटर। इसी तरह अगर हमारी स्क्वायर की साइड 6 सेंटीमीटर है तो इट मीन्स एल जो है वो 6 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता है। देन 4 into 6 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर हमारा स्क्वायर का पेरीमीटर या वर्ग का परिमाप होगा।